हेलो स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून। कल से आगे चलते हैं अपन। कल मैंने आपको क्वेश्चन घर करने के लिए दिए थे। अब है क्वेश्चन नंबर पहला और दूसरा तो मैंने आपको घर करने के लिए दिया था 2.2 का। अब मुझे बताना हुआ कि नहीं हुआ। अब है क्वेश्चन नंबर 3 और प्रश्न नावली है 2.2। 12, 15 और 21 का HCF और LCM किसकी सहायता से निकालना है? अभाज्य गुणनखंड विधि की सहायता से। अभाज्य गुणनखंड की सहायता से। देखिए, सबसे पहले अपन इनके अभाज्य गुणनखंड करेंगे। 12 के अभाज्य गुणनखंड होते हैं 12, 2 का भाग जाएगा, 2 6 की 12, 2 तिया 6 और 3 एकम 3, तो 2 बार गुणा है, तो 2 की घात 2 गुणा 3। 15 के अभाज्य गुणनखंड होंगे 3 पंजे 15 होंगे, इसके सीधे 5 गुणा 3 या 3 गुणा 5। हाँ जी, और 21 के 7 गुणा 3 या 3 गुणा 7। तो सबसे पहले अपन निकालेंगे इनका HCF। तो HCF में मैंने बताया जो राशि कॉमन है, तो देखो यहाँ कॉमन केवल 3 ही है, ध्यान दो यहाँ। अब 3 की घात यहाँ भी एक, यहाँ भी एक, यहाँ भी एक, और हम जानते हैं HCF में तो उत्तर पहला तो 3, अब 3 पे घात देखेंगे। यदि 3 पर एक कहीं छोटी घात है कहीं बड़ी है, तो कॉमन में HCF में छोटी घात आती है, तो मैंने बता दिया क्यों आती है। और यदि तीनों पे समान घात है, यहाँ भी एक घात है, इस पे भी एक ही मानी जाएगी, इस पे भी एक, तो तीनों पे समान घात है, तो ना कोई छोटी है बड़ी है, तो यहाँ 3 ही आएगा HCF। अब LCM की बात करते हैं, तो LCM में HCF में अपन ने चूंकि तीनों कॉमन नहीं थे, 7 यहाँ है ऊपर नहीं था, 2 की घात 2 यहाँ है ऊपर नहीं था, 5 यहाँ नहीं था, मतलब ना 2 कॉमन है ना 5 कॉमन है ना 7 कॉमन है श्रीमान जी। तो हम ना तो HCF में 2 को लेंगे ना 5 को ना 7 को, लेकिन LCM में ठीक इसका उल्टा चलेगा। आप LCM में जो राशि हमने HCF में छोड़ी है वो LCM में ली जाती है। 2 की घात 2 भी आएगा, 5 भी आएगा, 7 भी आएगा, और 3 जो कॉमन राशि थी उसकी बड़ी घात आनी चाहिए यहाँ, क्योंकि यहाँ HCF में छोटी आती है, LCM में बड़ी आती है, तो चूंकि यहाँ तो तीनों घात समान है तो यहाँ 3 ही आएगा, ना कोई छोटी है ना बड़ी है। तो ये आ गया आपका 2 की घात 2 का मान 4, 7 पंजे 35 गुणा 3, 35 को 4 से गुणा करेंगे 140 गुणा 3, 14 की 42, आपका LCM हो गया 420 और HCF हो गया 3। अभाज्य गुणनखंड विधि की सहायता से हमने 3 धन पूर्णांकों का LCM और HCF निकाला है। बाकी के प्रश्न आपको ऐसे ही करने हैं। बाकी मैं इसका तीसरा प्रश्न और करा देता हूँ। हाँ, एक चीज का ध्यान रखो, यहाँ गुणा में 1 अपनी तरफ से लिख सकते हो, क्योंकि 1 से गुणा करने पर अभाज्य गुणनखंड में 1 भी आ जाता है, तो 1 से गुणा करने पर इनके गुणनफल में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अब देखिए, आप देख लीजिए इसको अच्छी तरह से। अब आइए आप इसका तीसरा सवाल। तीसरे में 17 के अभाज्य गुणनखंड 17 गुणा 1 करोगे, और 23 के अभाज्य गुणनखंड में 23 के ये अभाज्य राशि है। इनमें देखो, जो अभाज्य संख्या क्या होती है, वे संख्याएं जिनमें स्वयं का ही भाग जाए, अन्य कोई संख्या का भाग नहीं जाए, अभाज्य संख्याएं कहलाती है। अभाज्य, अब 17 अभाज्य संख्या है, 17 में कोई संख्या का भाग नहीं जाएगा, या तो 1 का जाएगा या 17 का जाएगा, तो इसकी अभाज्य गुणनखंड 17 एकम 17 ही होंगे। 23 भी अभाज्य राशि है, तो 23 गुणा 1, और दूसरी राशि है, तीसरी राशि है अपनी 29, 29 भी अभाज्य संख्या है, तो इसके अभाज्य गुणनखंड भी 29 गुणा 1 ही होंगे। अब आपको देखो HCF देखना है। अब HCF में अपने पास ये तीनों तो कॉमन है ही नहीं,
कॉमन क्यों नहीं है? क्योंकि 29 तीसरे पद में है, पहले और दूसरे में नहीं है। 17 पहले पद में है, दूसरे तीसरे में नहीं है। तो इन तीनों का तो एचसीएफ में कोई मतलब ही नहीं है। अब एक 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 तीनों में कॉमन है, तो एक की घात क्या होगी? एक की छोटी घात आएगी। अब एक 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 है, कोई घात नहीं है, तो एचसीएफ एक आ जाए। ठीक है, अर्थात अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड में एचसीएफ क्या आता है? एक। अब एलसीएम में क्या करेंगे? एलसीएम में हम ये भी 17 भी लेंगे, गुणा 23 भी लेंगे, गुणा 29 भी लेंगे और गुणा 1 भी लेंगे। तो 17 को 23 से 23 गुणा 17 करो पहले, ये आ गया 17 51 5, 17 दूनी 34 से 5 39, 351 में आया, उसको फिर गुणा करेंगे 29 से। कैसे करेंगे? पहले 9 से करेंगे, 9 एकम 9, 9 नाम 81 8, 9 की 27 8 35, यहाँ गुणा का चिन्ह क्रॉस, 2 एकम 2, 9 दूनी 18, 3 दूनी 6 1 7, 9 3 8 5 13, 7 3 10 11, उत्तर आगे 11,339। देख लीजिए स्टूडेंट्स। अब आइए आप क्वेश्चन नंबर 4 पर। किसी खेल के मैदान के, क्वेश्चन आपकी किताब में खोल लीजिए। क्वेश्चन है, किसी खेल के मैदान के वृत्ताकार पथ पर एक चक्कर पूरा करने में रमन को 18 मिनट लगते हैं। चलो मैं लिख देता हूं। किसी खेल के मैदान पर एक पूरा चक्कर करने में रमन को 18 मिनट लगते हैं। उसी एक चक्कर को पूरा करने में अनुप्रिया को 12 मिनट का समय लगता है। दोनों एक ही स्थान से एक ही समय चलना प्रारंभ करते हैं। दोनों एक ही स्थान से एक ही समय चलना प्रारंभ करते हैं। तो बताइए कितने समय बाद? दोनों उन्हें प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। स्टूडेंट्स, मैं ये क्वेश्चन इसलिए लिखा है, हो सकता है कुछ बच्चों के पास 10वीं की किताब ना हो, तो
तो मैं आपको इसमें कंसेप्ट बता रहा हूं। जब एक ही स्थान से दो व्यक्ति उस वृत्ताकार मैदान के चक्कर लगा रहे हैं, अब रमन उसके एक चक्कर लगाने में 18 मिनट लगाता है, तो और अनुप्रिया 12 मिनट, तो इसका मतलब रमन धीरे चल रहा है, अनुप्रिया जल्दी चल रही है। तो जल्दी चलने वाला धीरे चलने वाले को ओवरटेक करेगा, मतलब उसको रास्ते में कहीं ना कहीं मिलेगा, ये तय है। जैसे एक गाड़ी चल रही है, एक गाड़ी चल रही है, जैसे मान लो 1 घंटे में 20 किलोमीटर चले, और दूसरी गाड़ी चल रही है 1 घंटे में 50 किलोमीटर, और मान लो जो गाड़ी 1 घंटे में 20 किलोमीटर चल रही है वो पहले चल गई, और 50 किलोमीटर जो तेज रफ्तार से चलेगी वो बाद में जा रही है। तो आप निश्चित मानो 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलने वाली गाड़ी धीरे चलने वाली गाड़ी को रास्ते में कहीं ना कहीं पीछे छोड़ देगी, मतलब उसको मिलेगी। तो ऐसी स्थिति यहाँ है कि जब दोनों एक ही समय चलना प्रारंभ करते हैं, एक ही समय चले, अब ये 18 मिनट में चल रहा है, उसके एक चक्कर लगा रहा है, तो इसका मतलब ये धीरे चल रहा है, और ये 12 मिनट में ये जल्दी जल्दी चल रहा है। तो ये दोनों कहीं ना कहीं एक जगह प्रारंभिक स्थान पर तो मिलेंगे, क्योंकि एक धीरे चल रहा है, देर से कम गति से चल रहा है, एक तेज गति से चल रहा है। तो जब भी इस तरह का सवाल आता है तो इसमें आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है कि हम एलसीएम निकालें या एचसीएफ। तो देखो मैं इसका एक उदाहरण और देता हूं। आप कभी जयपुर या बड़े शहर में गए होंगे, वहां आपने देखा होंगे लाल और हरी बत्ती होती है ट्रैफिक को निकालने के लिए। तो मान ला एक चौराहे पर आप चौराहे टू चौराहे चल रहे, तो आपकी एक पहले चौराहे पर लाल बत्ती होगी, फिर दूसरे चौराहे पर 2 मिनट बाद लाल बत्ती हो गई, फिर तीसरे चौराहे पर 3 मिनट बाद लाल बत्ती हो रही है। तो आप निश्चित मानो एक समय ऐसा आएगा तब सारी बत्तियां एक साथ लाल होंगी कभी ना कभी, और कभी ना कभी एक साथ हरी होंगी। तो वो कितने समय बाद होंगी? तो जैसे पहली बत्ती के बाद दूसरी बत्ती 2 मिनट बाद लाल हो रही है, तीसरी 3 मिनट बाद हो रही है। तो इन ऐसी स्थिति में हम एलसीएम निकालते हैं। उनका जो एलसीएम आएगा उतने मिनट के बाद ही या उतने घंटे के बाद ही वो एक साथ लाल होंगी, और उतने समय के बाद ही वो एक साथ हरी होंगी कभी ना कभी। तो यहाँ भी यही है कि जब ये 18 मिनट ले रहा है, ये 12 मिनट ले रहा है, तो ये प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे जरूर, लेकिन कितने समय बाद मिलेंगे? इन दोनों के एलसीएम के बाद, एलसीएम जो निकालेंगे उसमें जो समय आएगा उतने समय के बाद ये दोनों प्रारंभिक स्थिति पर मिलेंगे। मतलब इस प्रकार का कंसेप्ट का आपके पास कोई क्वेश्चन आ जाए परीक्षा में कि कोई भी दो काम एक साथ हो रहे हैं और अलग अलग समय में लग रहा है उनमें, तो वो पुनः एक साथ कब स्टार्ट होगा वो दोबारा वो काम, तो ऐसी स्थिति में कितने समय बाद होगा? तो ऐसी स्थिति में हमेशा एलसीएम निकालते हैं। तो देखिए आप लेंगे यहाँ 18 का एलसीएम आएगा आपका, 18 के भाज्य गुणनखंड होंगे आपके, हाँ जी, 2 गुणा 3 की घात 2 मतलब 9 दूनी 18, और 12 का होगा 2 की घात 2 गुणा 3। अब इनका लेंगे एलसीएम, एलसीएम में आया यहाँ भी 2 है यहाँ भी 2 है, तो लेकिन कॉमन लिख दिया, लेकिन तो अब मैंने कहा एलसीएम में बड़ी घात और एचसीएफ में छोटी घात, एचसीएफ निकालते तो 2 आता, एलसीएम निकालेंगे तो 2 की घात 2 आएगी, एल और इसमें ये भी कॉमन है 3, तो यहाँ भी एलसीएम में बड़ी घात आएगी, ये आगे 4 और ये 9, 36 मिनट बाद, कितने मिनट बाद? 36 मिनट बाद वो प्रारंभिक स्थिति पर एक साथ आ जाएंगे। चल घूमते रहेंगे तो 36 मिनट बाद चक्कर पूरा करते 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 36 मिनट, 36वें मिनट में तो वो स्थिति ऐसी आएगी कि वो दोनों एक उस जहां से चले उसी स्थान पर 100% मिलेंगे। 36 मिनट बाद दोनों प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। उतार लीजिए स्टूडेंट्स, इसको देख लीजिए।
अब स्टूडेंट्स मैं वापिस क्वेश्चन नंबर तीसरे का एक प्रश्न और करवा लेता हूँ, चौथा वाला। इसका 5 और क्वेश्चन कल करा के इस प्रश्नावली को खत्म करेंगे। 2.2 को 6 के अभाज्य गुणनखंड आए आपके 2 गुणा 3। प्रश्न है 6, 72 और 120 का अभाज्य गुणनखंड की सहायता से एचसीएफ तथा एलसीएम ज्ञात कीजिए दोनों। तो देखिए इसमें अपन को क्या करना है, 6 के अभाज्य गुणनखंड कर लिए, 2 गुणा 3 सीधे होते हैं, 72 के करेंगे, 2 तिया 6, 2 6 की 12, 18, 2 नाम 18 और 3 तिया 9, 1 2 3। तो यहाँ आ गया 72 के अभाज्य गुणनखंड 2 की घात 3 और गुणा 3 1 बनाया तो 3। अब 120 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे, 2 का भाग देंगे कितने आए 60, फिर 2 का भाग देंगे आए 30, फिर 2 का भाग देंगे आए 15, 3 पंजे 15 और 5 एकम 5। तो 120 के अभाज्य गुणनखंड आए आपके कितने 1 2 3, 2 की घात 3 गुणा 3 गुणा 5। अब आपको निकालना है एचसीएफ। एचसीएफ कॉमन देखो 2 2 2 और 2 पे घात या 3 3 या 1, तो छोटी घात आती है एचसीएफ में कॉमन राशि की 3 3 3 3 भी आएगा, लेकिन 3 पर सारी घात समान है इसलिए ना या छोटी है ना बड़ी है, 3 ही आएगा। और 5 यहाँ है पहले और दूसरे पद में नहीं है, तो 5 कॉमन राशि नहीं है इसलिए 5 को हम एचसीएफ में नहीं लिखेंगे। तो एचसीएफ 6, एचसीएफ 6 का मतलब इन तीनों में वह बड़ी से बड़ी राशि जो इन तीनों को पूर्णतः विभाजित करती है, अर्थात 6 का भाग 6 में पूरा पूरा जाएगा, 72 में भी जाएगा, 120 में भी जाएगा। यही एचसीएफ महत्तम समापवर्तक की परिभाषा है। वह बड़ी से बड़ी राशि मतलब 6 से बड़ी कोई राशि नहीं है दुनिया में। अगर 6 से बड़ी कोई संख्या आप लोगे और इन तीनों में भाग दोगे तो नहीं जाएगा। हो सकता है 2 में चला जाए, तीसरे में नहीं जाए, तीनों में जाना चाहिए। ये राशि इन तीनों को पूर्णतः विभाजित करनी चाहिए, तभी ये एचसीएफ मानी जाएगी। अब एलसीएम, एलसीएम में स्टूडेंट्स देखिए एलसीएम में क्या करेंगे हम, जो ये आपका कॉमन राशि है इसकी बड़ी घात, ये छोटी बड़ी घात में क्यों ले रहा हूँ ये चीज मैं समझा चुका हूँ, आपको पुराने वीडियो में देखना। तो बड़ी घात और 3 3 कॉमन है, 3 की तो समान घात है, ना छोटी है ना बड़ी। अब एचसीएफ में हमने 5 को छोड़ दिया, कॉमन नहीं था, लेकिन एलसीएम में उल्टा होता है एचसीएफ का, तो यहाँ 5 लेंगे, जो चीज एचसीएफ में छोड़ी हो एलसीएम में काउंट होगी। तो ये हो गया आपके 8, 2 की घात 3 का मतलब होता है 2 गुणा 2 गुणा 2, 2 दूनी 4 दूनी 8 और 5 तिया 15, 15 × 120। और यहाँ वो सूत्र नहीं लगेगा, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या जो मैंने कल लिखवाया बराबर एचसीएफ गुणा एलसीएम, वो केवल 2 धनात्मक पूर्णांकों के लिए है, 3 के लिए नहीं है। ठीक है स्टूडेंट्स, आज इतना ही। आप काम को करते रहिए फिर कॉपी में, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए और उसको लाइक करिए और बेल आइकॉन की घंटी भी दबाइए प्लीज। ओके थैंक्स।